दोस्तों ध्यान रखना, इसकी डेट नोट करते हुए चलना और इसका इंपॉर्टेंस। अगर आपको इसका आंसर पता है तब तो भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसको नोट करते हुए चलना, क्योंकि इसको दुरुस्त करने के लिए ही हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं। गोवंश आश्रय स्थल योजना और पाइप पेयजल योजना, ध्यान रखना यहां की ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं थोड़ी पुरानी है। हमने शुरू में ही बताया कि योगी सरकार के पहले चरण की योजनाएं, यानी 3 वर्ष का कार्यकाल के पहले की योजनाएं, और ये जो लास्ट स्टेज के उनके कार्यकाल चल रहे हैं, इस कार्यकाल की योजनाएं। तो ऐसी दशा में सभी कार्यकाल की योजनाएं मौजूदा सरकार की, इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है ज्यादा, इसको ध्यान में चलना। गोवंश आश्रय स्थली योजना को अगर देखा जाए दोस्तों, तो यह योजना 1 जनवरी 2019 को शुरू की गई थी। कब? इसकी स्टार्टिंग 1 जनवरी 2019 से की गई थी। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि आवारा पशुओं को आश्रय देना, आवारा पशुओं को आश्रय देने के लिए दोस्तों बाबा ने ये करुणामयी योजना शुरू की थी। आवारा पशुओं को, जैसे शहरी क्षेत्रों में आप देखते हैं बहुत ढेर सारे पशुओं को लोग छोड़ देते हैं जो उनकी उपयोगिता के अनुसार नहीं होते हैं, इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते हैं। तो इस तरह से जो आवारा पशु हैं जिनके मालिक नहीं है, उनको आश्रय देने के लिए दोस्तों 1 जनवरी को गोवंश आश्रय योजना शुरू की गई थी। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया था और ये योजना आज भी जारी है। ये योजना क्या है दोस्तों? आज भी जारी है। इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारे निर्माण कार्य हुए हैं जो जगह जगह इनको लेकर के चल रहे हैं। पाइप पेयजल योजना को अगर देखेंगे दोस्तों, तो यह योजना 2 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इसको अगर देखेंगे तो यह विश्व की सबसे बड़ी पाइप योजना है। सबसे बड़ी पाइप योजना के रूप में दोस्तों इसका प्रचार प्रसार हुआ, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं प्रदेश बहुत बड़ा है, बुंदेलखंड क्षेत्र से लेकर के पूर्वांचल क्षेत्र को जोड़ने के लिए दोस्तों ये मुहिम शुरू की गई थी। ये योजना आज भी जारी है। ये योजना क्या है दोस्तों? आज भी जारी है। इस योजना में दोस्तों WB यानी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने भी इन्वेस्टमेंट किया, विश्व बैंक भी इससे जुड़ गया इस योजना के क्रियान्वयन में। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों इजराइल भी इस योजना से जुड़ा हुआ है, जो प्रदेश सरकार की इस योजना को सफल बनाने की मुहिम को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, पाइप पेयजल योजना ये बुंदेलखंड से पूर्वांचल क्षेत्र को जोड़ रही है। 2 सितंबर 2018 से शुरू की गई थी और इस पे कार्य बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो प्रगति के पथ पर अग्रसर है। गंगा हरितिमा योजना, इस योजना को अगर देखा जाए दोस्तों, तो यह गंगा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए लाई गई थी दोस्तों योजना, वृक्षारोपण। लेकिन 1 किलोमीटर, ध्यान रखना, 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी गंगा का जो प्रवाह है उस गंगा के प्रवाह से 1 किलोमीटर दाएं और 1 किलोमीटर दाएं बाएं के लिए दोस्तों वृक्षारोपण के लिए लाया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? मृदा संरक्षण, यानी मृदा संरक्षण, जो गंगा के कटाव हो जाते हैं दोस्तों, मृदा संरक्षण करना। इसके अलावा प्रदूषण प्रबंधन करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था, ताकि जलीय प्रदूषण न हो, गंगा में प्रदूषण की गतिविधियां न हो। इसको ध्यान में रखते हुए इस मुहिम को शुरू किया गया था। इस मुहिम को अगर देखा जाए दोस्तों, इस मुहिम को तो 7 अप्रैल, डेट ध्यान रखना, सभी डेट का विशेष महत्व होता है। 7 अप्रैल 2018 को प्रयागराज से, कहां से? प्रयागराज से दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। गंगा प्रवाहित जितने भी जिले हैं, गंगा प्रवाहित जितने भी जिले हैं दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 28 जिले हैं गंगा प्रवाहित, सभी जिलों में इस योजना को लागू किया गया था।
जो कि गंगा हरितमा योजना के नाम से जानी गई। प्रयागराज से दोस्तों 7 अप्रैल 2018 से इस योजना को शुरू किया गया था। गंगा के 1-1 किलोमीटर के दायरे में दोनों प्रदेश में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे क्या होगा, गंगा क्षेत्र में वृक्षारोपण होगा, मृदा संरक्षण होगा, अपरदन नहीं होगा और प्रदूषण प्रबंधन में भी ये सहायक हो जाएंगे। अगला दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसको अगर देखेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के दोस्तों, सभी जिलों के जो लघु उद्योग या हस्तशिल्प से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, जो दोस्तों विशेष हैं, जो क्या है, विशेष है, जिले की पहचान है, क्या है, जिले की पहचान है, उनको संरक्षित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद मुहिम को बाबा द्वारा शुरू किया गया था। और हर जिले से एक एक को चिन्हित करने के लिए दोस्तों, इसको अगर देखेंगे तो 24 जनवरी 2018 से यह मुहिम शुरू की गई थी। शुरुआत में अगर देखेंगे तो इसमें 25 जिलों को सम्मिलित किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में सभी जिले यानी प्रदेश के जो 75 जिले हैं, सभी जिलों को इस मुहिम से जोड़ दिया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम के एक जिले के एक उत्पाद को विशेष महत्व देते हुए इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 से शुरू किया गया है। यह ध्यान में रखना भाई, यह भी योजना अति महत्वपूर्ण है। प्रकाश है तो विकास है, प्रकाश है तो विकास है। यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। यह भी क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसको अगर देखा जाए तो 25 दिसंबर 2017 को यह योजना शुरू की गई थी। लक्ष्य क्या था दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार हैं यानी जो बीपीएल परिवार हैं, उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए दोस्तों इस मुहिम को शुरू किया गया था। गरीब बीपीएल परिवारों के लिए यह योजना लाई गई थी। क्लियर। हेलीकॉप्टर योजना को अगर देखा जाए दोस्तों तो यह योजना उत्तर प्रदेश के पर्यटन गतिविधियों के लिए, क्या यह पर्यटन गतिविधियों के लिए बढ़ाया गया था, यानी पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए दोस्तों इस मुहिम को शुरू किया गया था। इससे दोस्तों जो स्थल चुने गए कि जो भी सैलानी आएंगे यानी जो भी पर्यटक आएंगे, घरेलू हो चाहे जो विदेशी हो, उन क्षेत्रों में पर्यटन के लिए उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि उसके लिए शुल्क भी लिया जाएगा, लेकिन अति न्यूनतम दर पर यह शुल्क लिया जाएगा और वहां के सभी क्षेत्रों का दीदार कराया जाएगा। तो हेलीकॉप्टर सेवा को अगर देखा जाए दोस्तों तो इस सेवा को शुरू किया गया अयोध्या, इसके अलावा मथुरा में यह सेवा चल रही है। इसके अलावा दोस्तों वृंदावन, वाराणसी में यह सेवा चल रही है। प्रयागराज इससे जुड़ा हुआ है। विंध्याचल दोस्तों इस योजना से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कुशीनगर को भी इस योजना से जोड़ा गया। इन क्षेत्रों के जो भी पर्यटक होंगे, अगर इन क्षेत्रों में जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से, भुवन शर्मा भाई आज नेट मर गया, क्या कर दिया, वाईफाई हॉटस्पॉट धोखा दे दिया, थोड़ा सा पानी का छिट्टा मारो, हो सकता है कि काम करना शुरू कर दे, क्योंकि पानी में बहुत ही महत्व होता है। तो मोबाइल में हॉटस्पॉट को भी वो एक्टिव करने के लिए तैयार हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। इस योजना को अगर देखा जाए दोस्तों तो 29 अगस्त 2017 से ये योजना प्रदेश में शुरू की गई है। कब से? 29 अगस्त 2017 से ये योजना शुरू की गई है, जो कि पर्यटकों को, सैलानियों को हेलीकॉप्टर में आनंदित करने के लिए विशेष महत्व रखेगी। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, प्रयागराज, कुशीनगर, विंध्याचल क्षेत्र में ये योजना चलाई जा रही है और आज भी ये योजना जारी है। अगला देखा जाए दोस्तों प्रभु की रसोई। हालांकि इस तरह की योजनाएं सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से चलाई जा रही हैं, लेकिन यहां पर ये जो प्रभु की रसोई है ये अपने आप में विशेष महत्व रखेगी दोस्तों। इस योजना को अगर देखा जाए तो 25 जुलाई 2017 को यह योजना शुरू की गई थी लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से दोस्तों। हालांकि सभी मंडल पर इसके संचालन की बात की गई थी और सभी जिलों को जोड़ना था। डीएम यानी जिला अधिकारी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी और इसमें यह बात कही गई थी कि
भूखमरी का समाधान, भूखमरी का क्या करेगी? ये समाधान करेगी दोस्तों। और ऐसी दशा में गरीबों को एक वक्त का भोजन यानी एक टाइम का, चाहे सुबह चाहे शाम, एक वक्त का भोजन देने की मुहिम इसके अंतर्गत लाई गई थी। तो प्रभु की रसोई ये आज भी प्रदेश में जारी है, ये योजना आज भी प्रदेश में चल रही है दोस्तों, जो कि प्रभु की रसोई के नाम से जानी जाती है, जो गरीबों को, बेसहारा को एक वक्त का भोजन देने का काम करती है। इसको भी ध्यान में लेकर के चलना। भाग्य लक्ष्मी योजना, यह योजना क्या है दोस्तों? 28 अप्रैल 2017 से यह योजना शुरू की गई है। और ये इस योजना का महत्व क्या है? यह योजना उत्तर प्रदेश में बालिका जन्म पर दोस्तों जो गरीब परिवार हैं उनके लिए थी दोस्तों, जिसमें बालिका के नाम पर दोस्तों उसको 50,000 रुपए और इसकी माता को, यानी जिसने जन्म दिया है, उसको 5100 रुपए देने की बात इस योजना के तहत की गई थी, जो कि भाग्य लक्ष्मी योजना के नाम से जानी जाती है। इसको भी ध्यान में लेकर के चलना। तो 28 अप्रैल 2017 से इस योजना का क्रियान्वयन, संचालन प्रदेश में किया जा रहा है, जो अपने आप में एक यूनिक है। महिला कौशल विकास केंद्र योजना, सभी योजनाओं को दोस्तों नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये योजनाएं आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं में छपेंगी, क्योंकि इसका कलेक्शन जब आप ढूंढने जाएंगे परीक्षा के समय रिवीजन करने के लिए, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रभु क्या नाम लिखा? प्रभांशु पांडे भाई, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आपका स्वागत है। तो चलो भाई नोट करते हुए चलो, महिला कौशल विकास केंद्र योजना। अगला देखा जाएगा दोस्तों महिला कौशल विकास केंद्र योजना। इसको अगर देखेंगे तो यह योजना दोस्तों 23 मई 2017 को शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था दोस्तों कि जो तलाकशुदा यानी जो डाइवोर्स तलाकशुदा महिला हैं, जो तलाकशुदा महिला हैं दोस्तों, इनके पुनर्वास के लिए कार्य करना, इनको कौशल प्रशिक्षण, इसके अलावा आत्मनिर्भर बनाना, साक्षर करना, जिसमें दोस्तों महिला को भी सम्मिलित किया गया। और इस महिला की अगर कोई संतान है तो उस संतान को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा, यानी उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा, साक्षर बनाया जाएगा, शिक्षित बनाया जाएगा, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े और अपना जीवन आत्मनिर्भर होकर के आसानी से करते हुए आगे की ओर बढ़े। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, इसको अगर देखा जाए दोस्तों तो ये पुरानी योजना है। पूर्व में इसको समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना के नाम से जाना जाता था। इसका पुराना नाम दोस्तों समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना है, और ये आज भी चलती है। लेकिन इसमें बाबा ने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। मई 2018 में परिवर्तन हो गया। ये करती क्या है दोस्तों? हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा दोस्तों इस योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि अगर 55 वर्ष की कोई महिला है, 55 वर्ष से अधिक, और 60 वर्ष से अधिक का अगर पुरुष है, यानी पुरुष है 60 वर्ष से प्लस, और ये दोस्तों ये दोनों लोग हस्तशिल्प से जुड़े थे। किससे? हस्तशिल्प से जुड़े थे और वृद्धावस्था के कारण काम करने में असमर्थ हैं, तो इनको 500 रुपए मासिक पेंशन इस स्कीम के तहत दी जाती है। समाजवादी सरकार से ही ये पेंशन चल रही है, जो पहले समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन के नाम से इसको देखा जाता है, जाना जाता है। तो इसको ध्यान में लेकर के चलना भाई।
जैसा कि हमने आपको कहा था कि प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उसको 2 शिफ्ट में किया जाएगा। तो पहले कार्यकाल के यानी 2017 से लेकर के 2020 तक के जो अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अब इसके बाद जो सेकेंड चार्ज चल रहा है इन दिनों, तो अब यहां पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो अति महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका विश्लेषण करेंगे। वो होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजना पार्ट 2 के अंतर्गत। तो आज इस योजनाओं में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।